बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बस ईद की तैयारियों में लगे होंगे। बहुत सी ख़वातीन को लगता है कि वो अगर घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी समझदार और सलीकामंद हैं। हाँ, किसी हद तक हो सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन सलीकामंद और समझदार होने का असल मतलब ये है कि आपके पास जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हों। आपके पास पैसे बहुत कम हों, लेकिन आपके अंदर एक हुनर हो कि आपने उसी महदूद वसाइल में, उन्हीं कम पैसों में अपने घर को मैनेज करना है, अपने घर को चलाना है, अपना किचन देखना है और अपनी सेविंग करनी है। और किस तरह सब कुछ मैनेज करते हुए सेविंग भी करनी है, अपना घर भी चलाना है, तब जाके आप स्मार्ट वाइफ की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरते हैं। आज ही अपनी बेतरतीबी, फजूल खर्ची, इन सबको गुड बाय बोलें और एक नए सिरे से आगाज़ करें, छोटी छोटी टिप्स के साथ, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। और ये फ़जूल की ज़िम्मेदारियाँ, फ़जूल की खर्चियाँ और इन सब के साथ सिर्फ आप बेसकून होते हैं। इसलिए आज से ही ये तय कर लें कि आज के बाद आप हमेशा अपने बजट में रहते हुए, सुकून के साथ, अपने वसाइल को देखते हुए, ऐसा नहीं कि फ़लाने के घर ये चीज़ है तो मैं भी ले लूँ, नहीं, अपने बजट को देखते हुए अगर आप 400 की चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 400 ही मिलें। अगर आप वही चीज़ 4000 में अफोर्ड कर सकते हैं तो 4000 की लें, लेकिन अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। साथ साथ में ये इफ़्तार प्रिपरेशन भी चल रही है और साथ में हम बातें भी करते हैं। तो हाँ, अपने बजट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात कि जब आपके हस्बैंड आपको ग्रॉसरी के लिए या मंथली ख़र्चा देते हैं, तो सबसे पहले आपने मार्केट का चक्कर नहीं लगाना। जस्ट आपने अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, ठीक है। और जब आप बाज़ार जाएं, मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास पैसे आते हैं तो बाज़ार जाके सिर्फ 4 शॉप्स, बेकरी और चिकन मटन और सब्ज़ी और डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, इन 4 शॉप्स के अलावा आप ख़ुद पे हराम कर लें कि आप इसकी इन 4 शॉप के अलावा कहीं भी जाएंगे। अगर आप $1 शॉप पे घुस जाएंगे या किसी भी ऐसी क्रॉकरी की शॉप पे घुस जाएंगे ना, तो आपके पास जितने पैसे आप वो लगा चुकेंगे। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना, आप एक चीज़ लेंगे तो आपको वहाँ रखी हुई 10 चीज़ों में से ऐसा लगेगा कि 5 की तो मुझे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप शॉप पे जाएंगे ही नहीं तो आपकी ये सेविंग हो जाएगी। सिर्फ स्टोर पे जाएं, अपना काम करें। और स्टोर भी जब आप ग्रॉसरी करें तो फिर सबसे पहले आप सब तरफ रेट्स पता करने के बाद जाके ग्रॉसरी करें या शॉपिंग करें, जिससे आपकी कुछ ना कुछ सेविंग हो जाएगी। अगर आपको 10-20 रुपए भी बचते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। और जब आपको सारी तरफ से स्टार्ट में घूम फिर के ये अंदाज़ा हो जाए कि इस स्टोर की या इस बेकरी की या इस सब्ज़ी वाले की या इस यहाँ से चीज़ मुनासिब मिलती है, अच्छी मिलती है, तो जब आप क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर बस एक ही शॉप रखें। एक ही शॉप रखने से क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर फाइनेंशली वो सपोर्ट ना भी करें, यानी आपसे रियायत ना भी करें, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वालिटी अच्छी देते हैं, क्योंकि आप तब तक आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और वो रेगुलर कस्टमर को तोड़ना नहीं चाहते। और उनको ये भी होता है कि अगर रेगुलर कस्टमर है तो वो अपने साथ 2-4 न्यू कस्टमर्स भी लेके आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो आपके साथ रियायत भी करते हैं और आपके साथ जो है आपको क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप दूसरी बार भी उन्हीं की शॉप पे आएँ। और हाँ, उसके बाद मंथ के लास्ट पे जब आपके पास न्यू पैसे आ जाए, तो हाँ, मंथ के लास्ट पे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई बच्चों की या घर की या किचन की कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप जाके ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेते और आप हर मंथ कुछ ना कुछ सेव करते हैं और 3-4 महीने बाद आपके पास अच्छी खासी जो है एक इनकम जनरेट हो जाती है, अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, तो उस टाइम आप एक लिस्ट बना लें। सपोज़ आपके पास 5000 सेव हुआ है, तो 5000 में आपको क्रॉकरी चाहिए या आपको घर की बेडशीट चाहिए या कर्टन चाहिए या कोई भी ऐसा काम जो आप कराना चाह रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, उस टाइम वो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मंथ के स्टार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ जो 4 शॉप्स हैं,
बस इनका चक्कर लगाएं। कोई फ़ज़ूल खर्ची नहीं, कोई फ़ज़ूल कपड़े नहीं, जूते नहीं, और कोई भी ऐसी शॉप का विज़िट ना करें, ठीक है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना, तो कम से कम भी आप वहाँ से 1000-1200 फ़ज़ूल में लगा के उठेंगे। और अपने बजट जब आप बना लें, जब आप ग्रॉसरी के लिए लिस्ट बना लें, तो उस पे स्ट्रिक हो जाएं कि आपको इन ही चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये आपकी बेसिक ज़रूरतें, और इसके अलावा अब आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। ये तो हो गई शॉपिंग के बाद, चीज़ घर ले आए आप। इसके अलावा जो बहुत सारी ख़वातीन गलती करती हैं, वो ये कि बस चीज़ लाई और थक हार के बस वहीं फेंक दी। अंडे लाई वहीं फेंक दिए, गोश्त है या कुछ भी है, दूध है, सब्ज़ी है, तो उसको ख़राब होने से पहले जब आप इतनी मेहनत करके ले ही आए, तो थोड़ा सा अपने आप को टफ़ टाइम देके, थोड़ा सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के उन सबको अपनी जगह पे रख दें, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, चीज़ ख़राब होने से बच जाएगी। और वैसे भी रिस्क तो ऐसी चीज़ है कि आप रिश्ते हैं, रिस्क है, कोई भी ऐसी चीज़ जिनकी आप बेकदरी करती हो, तो वो आपसे आप ख़त्म हो जाती हैं। आपको उनकी किल्लत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, वो इज़्ज़त ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़, कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। जब आप बेकदरी करते हैं, तो फिर खुदा उसके बाद आपको नवाजता नहीं है। तो हर चीज़ जब आप कदर करेंगे, हर चीज़ की, स्पेशली रिस्क की जब आप कदर करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होने देंगे। और इस सब का जो इनडायरेक्टली फ़ायदा है, वो आपके साथ साथ आपकी, अगर घर में आपकी बेटी है तो उसको भी होगा, क्योंकि वो अपनी माँ को हमेशा से ऐसा ही देखती आई है। अपनी माँ को ऐसे ही काम, ऐसे ही मैनेज करना, ऐसे ही सलीके के साथ काम करना, चीज़ लाना, संभालना, ये सब देखती आई है। और बड़े होकर आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करते, ये करते हैं और वो करते हैं। घर में हर चीज़ को रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होगी, तो हर चीज़ आप ही का फ़ायदा होगा, आपको जगह जगह ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी छोटे से बच्चे से भी जाके बोलेंगे कि फ़लानी जगह पे ये चीज़ है, ले आओ, तो वो आराम सुकून से ले आएगा। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नींबू पानी पीने की वजह से। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपके पास अच्छी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।